यहूदिया में 3 कानून जो हमेशा बने रहते थे। अगर आप बाइबल की बायोग्राफी जानते हो आपको इसके बारे में हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु ने एक अंधे को चंगा कर दिया तो बाइबल कहती है कि यहूदी लोग उनकी पहचान करने के लिए, उसकी साजिश करने के लिए मतलब कौन से कानून का अप्लाई करते हैं, चलो हम देखते हैं। यूहन्ना 9 उसका भाई है। ये बातें उसकी माता ने इसलिए कही क्योंकि वह यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे। यदि कोई वह कहे कि मसीह है तो वह आराधनालय से निकाल दिया जाए। बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल कहती है कि 3 कानून यहूदियों ने बना लिए थे। सबसे पहला कानून है उसको बोलते दा निडाई। इसकी घोषणा मेरे चीजों 30 दिन तक होती थी। इसके दौरान जो दोषी होता था वो आराधनालय के अंदर भाग नहीं ले सकता था, उसकी दाढ़ी नहीं बनाई जा सकती थी, उसके शोक के वस्त्र पहनाए जाते थे। जो दूसरा कानून था उसको बोलते दा चीरियर। इसके अंदर मेरे चीजों ये होता था अगर कोई पाप करता पकड़ा गया तो बाइबल कहती है उसकी घोषणा की जाती थी, उसको अपराधी श्रापित ठहराया जाता था, वह लोगों से बातचीत नहीं कर सकता था, उसको आराधनालय मंदिर से प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। जो तीसरा है उसको बोलते हैं दा शमाथा। इसके अंदर मेरे चीजों ये होता था अगर कोई विरोध करना बंद नहीं करता तो बाइबल कहती यहूदी लोग उसको पकड़ लेते थे, उसके साथ नाटक काट लेते थे और उसको अंत में मृत्यु दंड दिया जाता था। और ये वाला जो उसने कानून अप्लाई किया था यीशु मसीह के ऊपर, ये तीसरा वाला किया था। पर जो सबसे पहला वाला किया था जो चलते हैं फिर से यूहन्ना 9 उसका भाई है। बाइबल कहती है जब यीशु ने एक अंधे को चंगा कर दिया तो बाइबल कहती है उसकी परीक्षा करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसके विरोध में बातें करने के लिए तो बाइबल कहती है कि यहूदी लोगों ने एक साजिश रच दी। यीशु को मरवाने के लिए उसके एक अंधे का भी सहारा लेना चाहते थे। बाइबल कहती है जो अंधा ठीक हो जाता था उसको घर वाले को बुलाया जाता, उसके फैमिली को बुलाया जाता। बाइबल कहती है उसकी फैमिली क्या जवाब देते चल जाते हैं। यूहन्ना 9 की बायत में कहता ये बात माता ने इसलिए नहीं कही, कहता क्योंकि यहूदियों से डरते थे, कहता क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे। जो कानून मैंने आपको समझाया पहले ही, कहता यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाल दिया जाए। जहां से मेरे जीतो क्रिश्चियनिटी ने अपनी कलीसिया खुद एक लगाने के लिए साजिश रच ली थी, क्योंकि यहूदी लोग जो होते थे वो मसीह का विरोध करते थे। बहकाना जब विरोध करना, इसको जो ग्रीक के शब्द में इसको स्ट्रॉन्ग 65:6 में ये लिखा गया है उसको बोलते अपोसनगियोस। इसका मीनिंग मेरे जीतो ये होता था क्योंकि यहूदिया में सिर्फ 10 कानून चलते थे, मूसा के कानून चलते थे। बाइबल कहती है अगर कोई भी बहकाए तो बाइबल कहती है कि उसके ऊपर ये कानून अप्लाई किए गए थे। अगर कोई मसीह को कबूल करेंगे उसको आराधनालय से निकाल दिया जाए, उसको अंदर ना दिया जाए, 30 दिन उसको बुलाया ना जाए। ऐसे कानून बाइबल कहती चलते। तब मसीह ने अपनी कौम बनाई। जो यहूदी लोग होते थे ना वो मूल देख के न्याय करते थे। उसने जगत के ईश्वर को नहीं छोड़ा, उसने जगत के ईश्वर को ही बाइबल कहते कि न्याय दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। सभी एक समान नहीं होते, सभी शिकाएं एक समान नहीं होती, सभी फल एक समान नहीं होते, सभी यहूदी एक से नहीं थे। बाइबल बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यहूदी भी लोग थे, जो मतलब महायाजक पुजारी भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर बिलीव किया। चलो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से वो लोग थे। यूहन्ना 12 उसका बता लिया। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो वह भी आराधनालय से निकाल दिया जाए। ये वो ही कानून अप्लाई किया था आराधनालय से निकालने के लिए जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। पर बाइबल कहती है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी वाले अथॉरिटी वाले लोग थे, विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर, पर बाइबल कहती है वो प्रकट नहीं करते थे अपने आप। अगर वो प्रकट कर देते हम यीशु मसीह को कबूल करते, बाइबल कहती है उसको आराधनालय से निकाल दिया जाता था। मसीह लोगों को ऐसे दबाया जाता था। फिर यीशु मसीह ने भी ये चीजें बताई है। यूहन्ना 16 उसकी दुआयत में कहता वह तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसे बहुत मसीह लोग हैं जो परमेश्वर में है पर परमेश्वर उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं है, पर वो परमेश्वर में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लोगों का न्याय करते हैं, मुंह देखकर न्याय करते हैं। ऐसा बाइबल कहती नहीं होना चाहिए। यीशु ने बोला मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, शर्त ये होगी आराधनालय से निकालेंगे, क्योंकि जो सच होता है ना बाइबल कहती है हमेशा बना रहता है। बाइबल कहती है झूठ होता है ना वह पल भर का होता है। ऐसे ही मेरी चीजों जो गॉस्पेल की दुनिया वही समझ सकता है जिसके अंदर मसीह का आत्मा है। बाइबल कहती है जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वह मसीह का जन नहीं है।